Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं और कंस्ट्रेंट में हम देखने वाले हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है। और आप लोग जितना को मेरी प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी मेहनत है, इसकी वजह से आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसी वजह से मैं डाल पा रही हूँ। मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आपसे। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। और आपको जिस भी सॉफ्टवेयर को रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर पे वीडियो जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी। अगर आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। आप इस प्रॉपर वे में ये लेक्चर्स ले सकें। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा वर्क बेंच ओपन कर रहे हैं हम। ये मैंने आज पहले से लिख के रखा हुआ है कि क्या होता है समझाने की टाइम पे मैं ये लिखने लगती हूँ तो इससे फोकस भी थोड़ा चेंज हो जाता है और समझा नहीं पाते उतना जरूरी। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट के बारे में। ओके, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट मैंने बताया था, कंस्ट्रेंट एक कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग वर्क करवाया जाता है। अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो उस हिसाब से वर्क नहीं होता है। ओके, उसी को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट हमने बताया था 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहला कंस्ट्रेंट होता है हमारा, पहला नहीं, रेंज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, पर 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए अगर कीज में बात करें, देखिए सबसे पहले होता है कीज, और चेक कंस्ट्रेंट होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है और नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है। देखिए कीज में क्या होता है, कीज में 2 तरीके की होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की होती है। प्राइमरी की भी हमने लास्ट की वीडियो बनाई थी, अब आज हम फॉरेन की पे वीडियो बना रहे हैं। देखिए फॉरेन की से क्या हम समझते हैं, फॉरेन की जो होती है एक टेबल में दूसरे टेबल का रेफरेंस लेने के लिए यूज की जाती है। देखिए चलिए मैं बताती हूँ, इसको अच्छे से कोड को देखेंगे ना तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। क्वेरी को देखेंगे तो ये क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यूज कंप्यूटर। यूज हम क्यों लिखते हैं, किसी को यूज करना हो, मीन्स कि हमें किसी डेटाबेस को यूज करना हो तो हम यूज लिखेंगे और डेटाबेस का नाम लिख देंगे। ये हमने किया, सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। हमारा फर्स्ट टेबल है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, क्रिएट टेबल डेप। मैंने डेप नाम का टेबल बनाया है। आईडी इंट रखी है, नेम वेरकेयर रखा है। वेरकेयर तो आपको पता ही है, नेम कैरेक्टर होता है इसलिए वेरकेयर लेते हैं। वेरकेयर कम जगह कंज्यूम करता है, कम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू केयर, इसीलिए हम वेरकेयर लेते हैं। 30 हम वैल्यू रखा है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब उसके बाद में हमने कंस्ट्रेंट लगाया इस टेबल, मीन्स कि एक हमने, हाँ, एक तरीके की कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है, प्राइमरी की आईडी, प्राइमरी सॉरी डिपार्टमेंट की आईडी जो डेप है इसकी पे की लगी है, उसकी आईडी जो है, आईडी पे क्या लगा है, प्राइमरी की। प्राइमरी की किस पे लगी है, आईडी पे लगी। ये जो प्राइमरी की है इस सॉरी ये जो आईडी है इस पे हमने क्या लगा रखा है, प्राइमरी की, मीन्स की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। आईडी जो है डुप्लीकेट एंटर नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये हुआ। ये आपने देख लिया, ये एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब देखिए हम बताते हैं आपको। अब यहाँ क्या है, क्रिएट टेबल इम्प। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं इम्प नाम का। और इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट आईडी इंट ले लिया, एम्प्लॉयमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम वेरकेयर ले लिया हमने, और 30 ले लिया। एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी हमने इंट में ली है। इंट क्यों, क्योंकि नंबर्स में होता है। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी हमने इंट ली है। 1 2 3 में ये हमारी वैल्यू आने वाली डिपार्टमेंट आईडी की। हमने कंस्ट्रेंट लगाया है, किस पे लगाया कंस्ट्रेंट, हमने कंस्ट्रेंट लगाया है एम्प्लॉय आईडी पे, जैसे कि हमने पहले लगाया था कंस्ट्रेंट कौन से टेबल में, डेप वाले टेबल में। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया है एम्प्लॉय की पे। आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी की है हमारी। आईडी क्या है हमारी, प्राइमरी की है। अगर आप चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी इंट लिया है, अब कंस्ट्रेंट लगाया है एम्प्लॉय की, इसमें आईडी पे प्राइमरी की लगा है, ये जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है इस पे हमने प्राइमरी की लगा दिया है। ओके, देखिए इतना तो पहले की तरह ही है। अब एक चीज को आपको ध्यान देना है, उसी को हम कहते हैं फॉरेन की। देखिए कंस्ट्रेंट लगाया, कंडीशन लगाई, फॉरेन की लगाई है, आईडी पे लगाई है, ठीक है। फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, फॉरेन की लगाई है डिपार्टमेंट आईडी पे, रिफर्स डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी। हमने डिपार्टमेंट आईडी पे क्या लगाया है, फॉरेन की लगाई डिपार्टमेंट आईडी पे, ठीक है। रिफर कहाँ से कर रहा है, रिफर कर रहा है हमारा डेप्ट की आईडी से, करेक्ट। डेप्ट में जो आईडी है, आईडी क्या है, ये आईडी हमारी, जहाँ पे ये आईडी मैच करेगी, जैसे अगर 1 है और यहाँ पे भी अगर डिपार्टमेंट आईडी में 1 है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी उस हिसाब से, मतलब डेटा हमारा ऐड कर लेगा। अगर डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू सारी, क्या डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू जो होती है कहाँ से आ रही है, हमारे डेप्ट का जो टेबल है उसमें से आएगी। देखिए कैसे, आई होप इतना समझ में आया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए ये कंस्ट्रेंट हमने कैसे लगाया, ये तो आपको पता ही है। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी की लगा दी आईडी के, इतना ध्यान रखिए। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जैसा भी चाहें। हमने प्राइमरी की लगा दी है आईडी के, सिंपल। हमने इसमें क्या किया, एक टेबल बनाया है, आईडी लिया है, नेम लिया है, सैलरी लिया है। ये पता ही आपको कैसे लेना है, इंट वेरकर, और इंट पे इंट जो होता है न्यूमेरिकल और वेरकर हमारे कैरेक्टर के लिए होता है। डिपार्टमेंट आईडी ली है, ठीक है, उस पे इंट लगा दिया। यहाँ पे भी हमने एक प्राइमरी की है बनाई है, किस पे लगाया है, एम्प्लॉय की आईडी। अब देखिए इतना तो पहले की तरह ही है। अब जो चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है वो क्या है, यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे ये है, देखिए कंस्ट्रेन फॉरेन की, एक हमने फॉरेन की बनाई है, ठीक है। फॉरेन की क्या करती है, आपका एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिफर करती है, मतलब रेफरेंस लेती है। जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आएगी, डिपार्टमेंट आईडी आएगी हमारे डेप्ट के आईडी से। डेप्ट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आईडी जो है, डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसमें से आएगी। डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का टेबल ऊपर वाला है, उसमें से आईडी आएगी। ओके, चलिए इसको हम ना समझा दिया, अब इसे डिस्क्राइब करके देखते हैं। ओके, सॉरी हमने ये अभी किया नहीं है, एग्जीक्यूट किया हमने। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सारी चीजें ये वही है। यहाँ देखिए पार्ट जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है उस पर हमने क्या लगाया है, हमने प्राइमरी की लगाया है, इसलिए नॉट नल हो गया। और डिपार्टमेंट आईडी जो है डेप्ट आईडी, वो क्या है, म्यूचुअल है। म्यूचुअल की क्या मतलब हुआ, फॉरेन की है, म्यूचुअल इसलिए बोला गया है कि ये दो टेबल में जैसे होता है ना, म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, कि कोई फ्रेंड है जो मुझे भी जानता है, एक न्यू बंदा है उसे भी जानता है, तो जो बीच वाला हो गया, मेडिएटर हो गया, वो हम दोनों का क्या हो गया, म्यूचुअल फ्रेंड हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। इसी तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल लिखा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अभी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिलेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में हमने वैल्यू डाली, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज। 1 पे हमने सेल्स, 2 पे एचआर, 3 पे सीओ और 4 पे मैनेजर रखा है। सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखिए डिपार्टमेंट वाला अपना, देखिए यहाँ पे आ गए आपके डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है। ओके, चलिए यहाँ पे हमें सिंपल इसे सिलेक्ट कर देना है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉयमेंट जो है टेबल उसमें वर्क किया है। यहाँ पे क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी, नाम, सैलरी, और ये जो जैसे हम देख रहे हैं 1 2 3, इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लिया है, डिपार्टमेंट आईडी ली है। हमने देखिए कोई भी 4 से ज्यादा की आईडी नहीं ली। पहले एग्जीक्यूट करेंगे, आप इसे अब देखिए 4 से ज्यादा की नहीं ली, इसीलिए इसी वैल्यू यहाँ पे एंटर हो गई है। अदरवाइज आप अगर चाहें तो आप इस एक चीज करके देख सकते हैं, insert into my imp values, ओके 1 1 4, ये ले लिया हमने, नाम हमने ले लिया और हमने इसकी सैलरी ले ली। अब देखिए 4 तक है, मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे हमें ये कौन सा टेबल था, माइम का, तो माइम पे देखिए ये वैल्यू नहीं आई है। अब अगर आप चाहते हैं हम देखें यहाँ क्या लिख के आया है, देखिए ये तो हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे आई, यहाँ क्या लिखा है, कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो, फॉरेन की कंस्ट्रेन फेल, फॉरेन की कंस्ट्रेन फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि हमने फॉरेन की में जो वैल्यू दी है, फॉरेन की का मतलब रेफरेंस दिया है, उसमें हमने सिर्फ 4 तक की वैल्यू पास करवाई है। और यहाँ पे आप 8 लिख रहे हैं, तो कैसे हम मान लें, मतलब जो फॉरेन की का कंस्ट्रेन जो लगा रखा है, कंडीशन लगाई है, वो फेल हो गई। इस वजह से हमने ऐड नहीं किया है इस वैल्यू को, जो अभी हमने पास कराई वो वैल्यू इसीलिए हमारी ऐड नहीं हुई है कि हमारी कंस्ट्रेन फेल हो गई। ओके, देखिए अगर मैं इसकी जगह पे बस एक वैल्यू बदलने की बात है, मैं 4 कर दूं, 4 तक है, मैंने 4 कर दिया, क्लिक, मतलब पूरा सिलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल टेबल पे आइए, देख लीजिए ये ऐड हो गई आपकी वैल्यू। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ओके, देखिए फॉरेन की जो होता है, फॉरेन की आपका हमेशा क्या वर्क करता है, फॉरेन की बस आपका क्या करता है, एक टेबल से, जैसे कि मान लीजिए सेकंड टेबल है हमारा जो एम्प्लॉय वाला है, और फर्स्ट टेबल क्या है, डिपार्टमेंट वाला है, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का कनेक्शन बनाता है। जैसे कुछ डेटा जो है उस टेबल से इस टेबल में आएगा। जैसे अगर मैंने मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर बुक है, जैसे मान लीजिए आपने बुक लिख दिया है 1 2 3 और उनके नाम लिख दिए हैं कोई एक पहला टेबल बना के, और दूसरे टेबल में लिख दिया है कि जहाँ पे बुक आईडी पूछे तो वहां पे वही आईडी एंटर होनी चाहिए जैसे यहाँ पे हो रहा है सीन। लाइक मतलब यहाँ पे हम सिर्फ 4 तक आईडी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने 4 तक की वैल्यू पहले पास कराई है। कौन से टेबल में, पहले वाले टेबल में, डिपार्टमेंट वाले टेबल में। और यहाँ क्या है, यहाँ पे हम 4 से ज्यादा वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अगर हम 4 से ज्यादा वैल्यू एंटर करते हैं, कौन सी वैल्यू, डिपार्टमेंट की वैल्यू, अगर हम 4 से ज्यादा एंटर करते हैं, जो माई फॉरेन की हमने लगाई है, रेफरेंस जो लगाया है, वो क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रेंट फेल हो जाएगा, इसीलिए वो वैल्यू ऐड नहीं होगी। ओके, सब कुछ पहले की तरह था, नॉर्मल था प्राइमरी की तरह, बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ भी आप, यहाँ तक तो आप तो नॉर्मली है, कंस्ट्रेंट लिख लेंगे, फॉरेन की लिख लेंगे, आईडी लिख लेंगे फॉरेन की। इसके बाद में आपको देखना है आपको किस पे, किस पर्टिकुलर चीज पे आपको कंस्ट्रेंट लगाना है फॉरेन की का, मतलब कौन सा डेटा जो है आप पिछले टेबल से लेना चाह रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट आईडी का डेटा लेना चाह रहे हैं, तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी लिख दी। अब रिफरेंस, मतलब आप रिफरेंस ले रहे हैं, जैसे हम होता है ना कि इसके रिफरेंस से आए हैं, किस उस तरीके से रिफरेंस ले रहे हैं बीच में, मतलब एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट नाम का टेबल है उससे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, किसको देख के, उसकी जो आईडी है उसको देख के। अगर यहाँ पे क्या है, अगर आईडी मैच करती है तो आप क्या करेंगे, आईडी जो मतलब क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट की आईडी जो है उसमें जो नाम नंबर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।